सबसे बड़ी बात है कि ये जो रार है वो अलग अलग राज्यों में क्यों इस तरीके की दिख रही है। सिर्फ महाराष्ट्र और यूपी नहीं है, इसके अलावा आप देखिए झारखंड में भी आरजेडी ने आंखें दिखाना शुरू कर दिया और ये कह दिया है कि हम भाई चुनाव लड़ेंगे, हमें जितनी सीट मिल रही है हम उससे संतुष्ट नहीं है। तो आखिरकार कैसे चुनावी दौर में यहाँ पर पार्टी उतरेगी, ये सवाल बना हुआ है। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त मुकेश त्यागी बतौर बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त कनेक्टेड है, बाकी दलों से भी नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका करते हुए। सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी और उस जो पूरा गठबंधन है अलग अलग राज्यों में, वहां पर गतिरोध की स्थिति कम से कम सीट बंटवारे को लेकर के नजर आ रही है। आप कितने तैयार हैं चुनावों के लिए और उपचुनाव के लिए? हम तो देखिए चुनाव की तैयारी एक दिन से नहीं शुरू करते हैं। हमारे संगठन के अंदर ये संदेश है सबको, ये फिलॉसफी है कि आप चुनाव के आते आते तैयारी मत करिए। हमारी तैयारी बहुत पहले हो जाती है। और जहां तक कांग्रेस और इसकी विकास अघाड़ी का मामला है, वो तो पिछाड़ी रह गया है। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर आप पार्टी ने इनसे 5 सीट मांगी थी, इन्होंने देने के लिए रिफ्यूज कर दिया था। वो जो घमंड है जनता देख रही, इसी वजह से हरियाणा में उनका परास्त हुआ है। ऐसी झारखंड में भी आप देख लीजिए किस प्रकार से तेजस्वी यादव को जैसे उनकी लालटेन को बुझाई के रख दिया है। तो ये कांग्रेस के जो फूट की राजनीति है और अपने आप को वर्चस्व बनाने का जो ये अड़ियल टट्टू की तरह से अड़ गए हैं, उनको किसी भी उनके घटक दल को पसंद नहीं आ रहा है। तभी आप देखिए संजय राउत आपने जिस महाराष्ट्र का नाम लिया, वहां पर लोकसभा चुनाव के दरमियान भी आपसे ज्यादा सीटें ये जो महाविकास अघाड़ी है वो लेकर के आई थी। देखिए वहां पे इन्होंने समीकरण जो है वो मुसलमानों को और वहां के जो मराठा को उनको जोड़ करके इन्होंने किसी प्रकार से ये आंशिक रूप से सफलता मिल गई। और आपको मैं बताऊं, असेंबली इलेक्शन में सेंट्रल इलेक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता। वहां पे स्थानीय मुद्दे होते हैं। जिस प्रकार से एकनाथ शिंदे का जो बहुत ही, मैं समझता हूँ, प्रशासनिक व्यवस्था उनकी बहुत मजबूत रही। जिस प्रकार से लाडली बहना को लगातार वो 2 इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, उनको पता लग गया है। और मैं आपको बताऊं, आज के वोटर्स ये देख रहे हैं, क्या ये हमको एक गंभीर और स्थायी सरकार दे सकते हैं? अगर आपस में इनमें विभाजन इतना हो, आपस में गाली गलौज कर रहे हो, सर फुटअव्वल हो रहा हो। संजय राउत कह रहे हैं अगर हमको सीट नहीं की तो हम आज डिसाइड कर देंगे। तो वहां पे वो कांग्रेस कह रही है कि ठीक है, उन्होंने अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी। तो शरद पवार के पास चले गए, तो वो कह रहे हैं साहब वहां दिल्ली से आने में जो है उनके वो जो पर्यवेक्षक बचे रमेश चंद्रथला और मुकुल वासनिक, वो दिल्ली से पूछते हर बात, हमें स्थानीय डिसीजन चाहिए। तो वहां पे आपस में ही मतभेद हो रहे हैं। फिर वो जैसे अभी आपने कहा कि नाना पटोले विदर्भा वहां से आते हैं, विदर्भा से, तो उनके वो कह रहे हैं हमको यहाँ पे इतनी सीट चाहिए। अभी संजय राउत कह रहे हैं सब 10,000 वोटर जो है अमित शाह हटवा देंगे। फिर ठीक है, यानी कि आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, आप तैयार हैं। महाविकास अघाड़ी और किस तरीके से